मैं डॉक्टर अर्चना कर्नावट, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दौसा। बच्चों, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर जो है टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, उस पेपर का ये टॉपिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पीढ़ी एकांतरण यानी पीढ़ी का एकांतर क्रम में होना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन का आना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफाइट और टेरिडोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज है, जबकि गैमेटोफाइट हैप्लॉयड स्टेज है। प्लांट्स में ये दोनों भिन्न रूप में होती हैं और एक के बाद एक एकांतर क्रम में आती है। जैसा कि आपको मालूम है कि टेरिडोफाइटा के अंदर प्लांट बॉडी मेनली स्पोरोफाइट होती है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। इन स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया बनते हैं और इन स्पोरेंजिया में मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं, इसलिए स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं यानी गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट में जनन गैमीट्स द्वारा होता है, लैंगिक जनन होता है यानी मेल और फीमेल गैमीट्स लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेल गैमीट एंथ्रीडिया और फीमेल गैमीट आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं और आर्किगोनिया से एग बनते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्टेज है। अब ये जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होकर, यानी इनमें मियोसिस नहीं होता और ये जाइगोट सिंपली डिवाइड होकर नया डिप्लॉयड प्लांट बनाता है यानी कि स्पोरोफाइट बनाता है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट जनरेशन फिर से आ जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, जो कि एक दूसरे के ऑल्टरनेट क्रम में यानी एकांतर क्रम में होती है, और इसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज है यानी प्रभावी अवस्था है, जबकि गैमेटोफाइट जो है वो अल्प समय के लिए रहती है और ये अप्रभावी अवस्था है। अब हम लाइफ साइकिल में पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि टेरिडोफाइटा में दो तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, दो तरह की जातियां पाई जाती हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मीन जिसमें सभी स्पोर्स एक समान होते हैं, जबकि हेट्रोस्पोरस का मतलब है जिसमें स्पोर्स असमान होते हैं, यानी जो बड़े होते हैं उन्हें मेगास्पोर्स कहते हैं और जो छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब हम इस चित्र द्वारा देख सकते हैं कि अब ये लाइफ साइकिल पहले हम होमोस्पोरस स्पीशीज में देखते हैं। देखिए, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है यानी डिप्लॉयड है। इसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं।
ये सभी स्पोर्स एक समान होते हैं। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं जो कि गैमीटोफाइट है। इन गैमीटोफाइट प्लांट में लैंगिक जनन होता है, यानी एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे कि स्पर्मेटोजॉइड्स या स्पर्म्स बनते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे कि एग बनता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं जो कि डिप्लॉइड है। इस जाइगोट में अब कोई मियोसिस नहीं होता, ये सिंपली माइटोटिकली डिवाइड होकर फिर से स्पोरोफाइट प्लांट यानी डिप्लॉइड प्लांट बना लेता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट ये दोनों एक दूसरे के एकांतर क्रम में प्रेजेंट होते हैं। अब हम यही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में देखेंगे। हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है यानी डिप्लॉइड है। अब मियोसिस के बाद इसमें स्पोर्स बनते हैं। आधे स्पोर्स बड़े होते हैं जिन्हें कि मेगास्पोर्स कहते हैं, जबकि आधे स्पोर्स छोटे होते हैं जिन्हें कि माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, जबकि माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। और क्योंकि ये गैमीटोफाइट प्लांट है इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। अब मेल गैमीटोफाइट प्लांट में स्पर्म या स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं, जबकि फीमेल गैमीटोफाइट प्लांट में एग बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब इनमें फ्यूज़न होता है, निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। और ये जाइगोट बिना मियोसिस के डेवलप होकर फिर से स्पोरोफाइट प्लांट यानी डिप्लॉइड प्लांट बनाता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल में चाहे प्लांट हेट्रोस्पोरस हो या होमोस्पोरस हो, लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, जो कि एक दूसरे के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। स्पोरोफाइट यहाँ डोमिनेंट फेज है, जबकि गैमीटोफाइट जो होती है वो अप्रभावी होती है, अल्पकालिक होती है। थैंक यू।